जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती थी उसका आपका एग्जाम में हो चुका है। अब बच्चे इंतजार करेंगे सर इसके आंसर की है वो कब तक है जारी होने वाली है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर खुश भी हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स से बन रहे हैं, लेकिन उनके आंसर की आने के बाद में वो मार्क्स हैं वो क्या होने वाले हैं, घटने वाले हैं। काफी बच्चों के मार्क्स घटेंगे भी, काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और आपका यहाँ पर ऑल शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। तो पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करनी, हर एक डाउट आपका यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो उम्मीद वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात लेता हूं कि जो आपकी आंसर की है वो कब तक है जारी होगी। तो आंसर की है वो आपकी आज शाम तक जारी होने के पूरे चांस है। आज शाम तक आपकी जो आंसर की है वो जारी होने के पूरे चांस है। ठीक है, बात करूं टोटल कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर, तो टोटल पोस्टें कितनी हैं आपकी, काफी पोस्ट है 59,000 सॉरी 53,749 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 24,70,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब इतने कैंडिडेट ये तो है नहीं कि 24,70,000 के 70,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, इसके कुछ परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिया है, यानी कि लगभग आपके 21,10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहने वाला है। अब एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। तो सबसे पहले मैं यदि हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, हिंदी सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर काफी बच्चे 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, 20 क्वेश्चनों में से काफी बच्चों के कमेंट थे पीछे की वीडियो में कि सर हिंदी सब्जेक्ट था वो क्या था आपका हार्ड था, हिंदी सब्जेक्ट क्या था हार्ड था। उसके बाद में मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ सब्जेक्ट के अंदर भी काफी 15 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चनों में से काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैथ सब्जेक्ट भी आपका क्या रहा है सर हार्ड रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं जीएस की, जीएस के आपके 70 क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चनों में से भी काफी बच्चे बोल रहे थे हार्ड, काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, तो काफी हार्ड ज्यादा के बता रहे थे। तो जीएस का जो पार्ट था वो भी क्या था आपका हार्ड था। उसके बाद में बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो पार्ट था वो आपका क्या था मॉडरेट था, इंग्लिश का जो पार्ट था वो क्या था आपका मॉडरेट था। तो ये आपका जो पार्ट वाइज मैंने आपको एग्जाम का लेवल बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं 19 सितंबर की आपकी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, जिसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट क्या थी आपकी मॉडरेट थी, और 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी सेकंड हार्ड शिफ्ट थी, सेकंड हार्ड शिफ्ट थी 19 सितंबर की। ठीक है, बात करूं 21 सितंबर की भी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, जिसके अंदर बात करूं तो पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट आपकी पहली हार्ड शिफ्ट थी। कौन सी पहली हार्ड शिफ्ट थी? तो वो तो थी आपकी 20 सितंबर की सेकंड, और दूसरी सेकंड हार्ड शिफ्ट थी वो कौन सी थी आपकी 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। बात करूं 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर की दोनों शिफ्टें क्या थी मॉडरेट शिफ्ट थी, दोनों शिफ्टें क्या थी आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। अब मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की,
तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का डाउट था वो भी क्लियर हो गया, और जो कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है और आंसर किया है वो हमारी कब तक जारी वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर सेफ रहने वाले, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की हमें एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है उस पर बातें करते हैं। के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं आपके मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। यहाँ पर यदि मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन हो गया, विधवा हो गया और जो पीएचडब्ल्यू वाले जो कैंडिडेट हैं उनके यदि 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। बात करूं अब मैं फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है, नॉर्मलाइजेशन भी मैंने बता दिया, एग्जाम का लेवल भी बता दिया, टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितनों ने एग्जाम दिया था और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की जो एक सटीक कट ऑफ है वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। तो पूरी डिटेल आपको क्लियर हो गई। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था और आपके जो नेगेटिव मार्किंग करके उसके बाद में आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा